जय हिंद दोस्तों। मैं रवि सक्सेना आप लोग को बीच कंप्यूटर का फर्स्ट एपिसोड लाया हूँ। तो आज हम कंप्यूटर का बेसिक जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो इसमें से आप यहाँ पूरे ध्यान से देखें और वीडियो को आनंद लें। और अगर इस वीडियो में कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करें और वैसे स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें जो कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर उन सभी को सामने इस वीडियो को पेश करें। और अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे इंस्टीट्यूट पे ऑफलाइन प्रत्येक संडे को आकर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो डिस्प्ले पर जो भी आइकन मौजूद रहता है छोटे छोटे पिक्चर की तरह, उसे हम सिस्टम आइकन कहते हैं। जैसे ये दिख रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन उसके बाद हम पूरे इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्ले बोल सकते हैं। या अगर डेस्कटॉप का है तो डेस्कटॉप या तो लैपटॉप का डिस्प्ले भी बोल सकते हैं। उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह, जिसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको स्टार्ट बटन दिखता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रोग्राम सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे हमको ज़रूरत पड़ा नोटपैड तो यहाँ से नोटपैड लिखेंगे और नोटपैड ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम और आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ प्रोग्राम यहाँ पर और मौजूद रहता है टास्क बार पर। टास्क बार पे उसके बाद यहाँ पर साउंड रहता है। उसके बाद आप यहाँ पर अगर लैपटॉप है तो यहाँ पर लैपटॉप का दिखाएगा कितना चार्ज है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क बताएगा। नेटवर्क बताने के बाद यहाँ स्पीकर बताएगा। स्पीकर यहाँ पर उसके बाद डेट एंड टाइम, अगर कुछ मैसेज रहेगा तो मैसेज यहाँ बताएगा। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो आगे हम चलते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, कुछ न्यू बातें समझते हैं जो हम प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। जो सबसे पहला प्रोग्राम मेरा चलेगा क्या, तो नोटपैड। नोटपैड में क्या क्या पढ़ेंगे वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले खोलने का तरीका है कि आप शॉर्टकट में कैसे ओपन कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में ओपन करने के लिए आप लैपटॉप का कीबोर्ड पे जा कर के विंडो प्लस आर दबाना है। जैसे ही विंडो प्लस आर दबेगा वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें से टाइप द नेम ऑफ ए प्रोग्राम। उसमें कहने का मतलब हुआ इसमें जो भी प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं उस प्रोग्राम का नाम यहाँ टाइप करना है। तो चलिए हम नोटपैड चलते हैं। ठीक है, तो नोटपैड को हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद इंटर मारे तो क्या हुआ, गलत बताया, मतलब स्पेलिंग हम गलत डाले हैं। तो यहाँ पर नोटपैड अब तो ओपन होगा, नहीं हो रहा। चलिए हम देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि नोटपैड किस तरह से लिखा हुआ। तो नोटपैड अगर थोड़ा सा भी स्पेलिंग गलती रहेगा तो मेरा नहीं खुलेगा। तो नोटपैड, ठीक है, तो हम इसको सुधार करके लिखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, नोटपैड ओपन हो गया। ओपन करने के बाद इससे हम कट करते हैं। कट करने के बाद हम अगर इस स्थान से जाते हैं उसके बाद यहाँ से भी नोटपैड मौजूद रहता है। अगर यहाँ पास भी नहीं नोटपैड मिला हमको, फिर उसके बाद हम यहाँ पर से सर्च कर सकते हैं नोटपैड। ठीक है, यहाँ से नोटपैड जैसे करेंगे सर्च तो हम मेरे पास जो भी नोटपैड रहेगा यहाँ पर दिख जाएगा और उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो आपको क्लोज का ऑप्शन मिलेगा। क्लोज के बाद आपको मैक्सिमाइज मिलेगा। उसके बाद आपको मिनिमाइज मिलेगा। मिनिमाइज के मतलब होता है कि आप प्रोग्राम को जैसे मिनिमाइज करते हैं तो आप टास्क बार पर मौजूद हो जाता है। यहाँ पर टास्क बार पर जो दिख रहा है आपका प्रोग्राम क्या बता रहा है कि ओपन है। तो हम फिर इस पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो मिनिमाइज जो होता है वो फिर डिस्प्ले पर दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि पूरे जिसे क्लिक करते हैं तो इस पूरे पर डिस्प्ले पर दिखना शुरुआत हो जाता है। उसके बाद हम क्लोज जैसा ही कर देंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक बात अगर समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
तो हम आगे प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो प्रोग्राम में क्या बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। बहुत छोटा सा एक प्रोग्राम है जिसमें से फाइल के बारे में, एडिट के बारे में और फॉर्मेट एंड व्यू के बारे में हम जानकारी लेंगे। क्योंकि हेल्प के बारे में तो हम बता ही रहे हैं, तो आपको हेल्प का क्या ज़रूरत है, आप वीडियो देख करके ही आप कर सकते हैं। तो इस सबसे हम मतलब इसमें मानेंगे कि एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कुछ भी हम डाटा यहाँ टाइप करेंगे और यहाँ से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अभी सबसे पहले हम मानते हैं कि यहाँ बस कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब हमने टाइप कर दिया लक्ष्मी कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी भट्टा, जो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। आप वहाँ बस आ कर के आप जहाँ डाउट हो तो प्रत्येक संडे आ कर के आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हमने कुछ यहाँ पर क्या किए, टाइप किए। टाइप करने के बाद हमको क्या हो गया कि फाइल में अब चलते हैं। तो हमने बहुत से सारा लक्ष्मी कंप्यूटर को क्या किए, जैसे हम इसे शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। तो हम अभी आपको इसको शॉर्टकट में नहीं बताएंगे, आपको पूरे डिस्प्ले पर दिखाएंगे। उसके बाद स्पेशली एक वीडियो में शॉर्टकट भी बताएंगे, तो स्पेशली में बताएंगे। चलिए हम जाते हैं अब फाइल में। फाइल में क्या क्या के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइल में हमको दिखा न्यू का क्या काम है, न्यू विंडोज का क्या काम है, ओपन का क्या काम है, सेव का क्या काम है, सेव एज का क्या काम है, पेज सेटअप का क्या काम है, प्रिंट का क्या काम है, उसके बाद एग्जिट का क्या काम है। तो हम बारीकी से धीरे धीरे हम सभी को सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको ऊपर में मिला है, फाइल में क्या मिला है, तो न्यू का काम होता है कि न्यू पेज, मतलब हमने जो पेज को इसको लिखे हैं, मान लीजिए कि पेज फुल हो गया या तो गंदा हो गया, तो हम क्या करें, इस पेज को न्यू लेना चाहते हैं। तो जैसे ही फाइल पे जाएंगे, उस पर न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल गया, तो जिसमें से बोला गया कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू। तो यहाँ पर कहना है इसको कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन टाइप किए हैं उसे सेव करना चाहते हैं तो सेव करें, नहीं करना चाहते तो नहीं करें। अगर सेव कैंसिल मिस्टेक से हो गया तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए हमने क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव जैसा ही करते हैं तो एक बॉक्स खुलता है। बॉक्स खुला तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए कि लक्ष्मी लिख के नाम से हम क्या किए, इससे कंप्यूटर में सेव किए। कंप्यूटर में जैसे ही सेव हुआ तो हम यहाँ पर फिर से जाएंगे, यहाँ पर फिर बोला न्यू पेज, तो मेरा क्या हुआ, एक न्यू पेज आ गया। फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, चलिए हम कुछ भी लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, फिर न्यू में जाएंगे तो बोला है क्या, तो चलिए हम इस बार सेव नहीं करेंगे, डोंट कर देंगे। मैंने डोंट कर दिया, मतलब वो डाटा सेव नहीं हुआ। तो नहीं होने के बाद आपको फिर आ गया आपका न्यू विंडोज, जिसमें से हम जैसे ही न्यू विंडोज पर क्लिक करेंगे तो जिस तरह से एक विंडो यहाँ पर खुला हुआ है, इसी तरह से हमको दो विंडोज दिखना शुरू हो गया। तो चलिए हम यहाँ से एक विंडोज को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आपको हम जो भी एक फाइल, हमको याद है कि हमने एक फाइल को सेव किया था, तो चलिए उस फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने का मतलब हुआ जो भी फाइल हम कंप्यूटर में सेव किए हैं उस फाइल को ओपन करना। तो चलिए हमने ओपन पे किए, जैसे ही ओपन पे क्लिक करते हैं तो एक लक्ष्मी का नाम से कोई फाइल दिख रहा है। चलिए तो इस फाइल को हम क्या करते हैं, क्लिक करके ओपन करते हैं। तो चलिए हमने इसी को, इस जो डाटा बनाए थे इसी को हमने क्या किया था, सेव किया था। तो क्या आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ फिर इसमें चलते हैं। उसके बाद हो गया ओपन, तो हो गया, तो हमने जो भी डाटा सेव किया था उसे ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद हो गया सेव। तो सेव का मतलब होता है कि चलिए हमने न्यू पेज ले लिया। न्यू पेज लेने के बाद हमने फिर कुछ लिखे,
तो चलिए हमने नाम लिख दिया, राम का नाम लिखे, ठीक है, राम कुमार का नाम लिख लिए। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं कि सेव करना चाहते हैं। तो चलिए सेव करने जैसे क्लिक किए तो हमको एक बॉक्स खुला। तो यहाँ पर हमने राम के नाम से बनाए थे, तो राम ही के नाम से सेव करते हैं। मैंने फिर सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर हमने क्या किया, सेव किए तो यहाँ पर फाइल में सेव हो गया। तो चलिए हम देखते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि दोनों डाटा सेव मेरा है या नहीं है। तो ओपन पे क्लिक किए तो मेरा एक पहले हम क्या किए थे, लक्ष्मी के नाम से सेव किए थे, दूसरा डाटा राम के नाम से सेव किए थे। चलिए इसको हम क्लिक करके हटाते हैं। तो कैंसिल मार दिए। उसके बाद यहाँ पास हो गया सेव के बाद फिर वैसा ही दिख रहा है सेव एज। तो सेव एज का क्या काम है भाई, तो सेव एज का क्या काम है, तो बहुत आसान से समझना है कि सेव एज का काम, इसमें आपको सेव एज का यही काम होता है कि आप जो भी फाइल पहले से सेव कर चुके हैं उसी फाइल को डुप्लिकेट करके दूसरा नाम से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक किए तो पहले बोला है राम के नाम से पहले सेव है। तो चलिए हम राम 1 को नाम से सेव कर देते हैं। तो देखते हैं न्यू पेज ले करके उसके बाद ओपन कर जाते हैं। मेरा 3 फाइल बनना चाहिए, तो क्या बना, हाँ बना हुआ है 3 फाइल, तो मेरा बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम उसके बाद आते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप पर जैसे क्लिक करते हैं तो मेरा एक बॉक्स खुलता है। बॉक्स खुलने के बाद यहाँ पास बहुत सा दिख रहा है, जैसे F3, A4, A5। तो हम लोग का मार्केट में जो पेज चलता है A4 चलता है, तो हम लोग कुछ नहीं करना है। चलिए सेम उसको रहने देते हैं। उसके बाद ये हो गया प्रोपेट क्या चाहिए, पोर्टल। उसके बाद है चौड़ाई, इसे हम चौड़ाई में लिखना चाहते हैं, चौड़ाई में पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसे हम क्या करते हैं, ओके कर देंगे। तो मेरा पेज जो भी होगा चौड़ाई होगा। उसके बाद हम फिर चलते हैं प्रिंट। प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रिंटर का नाम दिखेगा और आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो मेरे पास तो प्रिंटर इसमें नहीं है मौजूद है, तो हम इन्हें क्या किए, कैंसिल कर दिए। तो कैंसिल करने के बाद आप यहाँ पास फिर से प्रिंट के बाद नीचे है एग्जिट। एग्जिट के बाद आप इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए हमने इस सिस्टम से बाहर हो गए। तो आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 और फाइल के बारे में बताएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप इसे हर व्यक्ति के पास शेयर करें जो इच्छुक हो कंप्यूटर सीखने के लिए। तो आपको आज तो पार्ट 1 का वीडियो मिला, लगातार एवरीडे वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।